अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आज का क्या प्रोग्राम है? आज तो ये अर्ज़ करना था कि आपने परसों जो ये बताया कि सलामती की दुआ पे मौलवी नहीं, पहले मुझे सवालों के मतलब कोई नए खतूत ख़ास आए हों या कोई काबिल ज़िक्र बात, वो मुहिमों का हल मिला कि नहीं कोई अभी तक? जी बाज़ आए हैं। अच्छा जी लेकिन अभी तो वक्त उनका नहीं हुआ ना, अभी जुमेरात तक वक्त है, इकट्ठे कर रहे हैं। जी इकट्ठे कर रहे हैं। आदमी अनस की तरफ से भी एक फैक्स आई हुई थी, जी जी और भी रब्बा से और भी अपता सदीक़ा की तरफ से भी जवाब आया था। जी सबको इकट्ठा करें जी सारे इकट्ठे कर रहे हैं। और रब्बा से जब मंगला साहब की तरफ से फैक्स मिलेगी असल फिर तो उसके उसमें बाद होगा। हम उसको फाइनल सही करेंगे। है। और बात क्या कह रहे थे आप? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि परसों हुज़ूर ने बातचीत प्रोग्राम में जिक्र किया कि सलामती की दुआ पे मौलवी बड़ा तैश खाते हैं, हालांकि इसका जवाब तो कोई नहीं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस किस्म की दिल आज़ारियों को अगर दिल आज़ारी तस्लीम कर भी लिया जाए तो क्या इस्लाम में इसकी भी कोई सज़ा है या नहीं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तो यही जवाब है, इस्लाम तो बहुत अजीम मज़हब है, बहुत बड़े हौसले का मज़हब है। इसकी तो पसंद को भी किसी आम इंसान का तसव्वुर नहीं पहुंच सकता। अब सलाम का आपने जिक्र किया है, मुझे इससे सलाम के मौजू पर एक हदीस याद आई है जो मैं आपको सुना देता हूँ। उस हदीस के बयान ही, उसके अल्फाज तो याद नहीं, लेकिन मजमून बिल्कुल पुख्तगी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यही है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि एक दफ़ा यहूदियों का एक वफ़द, राहत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कबीला या वफ़द, वहाँ हुज़ूर की खिदमत में बज़ाहिर अदब के साथ मिलने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन उनके लीडर ने जो आपको मुखातब किया वो ये अल्फाज थे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्सलामु अलैका। ये अस्सलामु अलैका से मिलते जुलते अल्फाज हैं और सुनने वाले को धोखा हो सकता है कि सलाम कहा गया है, हालांकि साम का मतलब है हलाकत। तो उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत गुस्सा आया। आपने जवाबन बुलंद आवाज से कहा कि तुम पर साम और लानत। इस पर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिफ़्क़ रिफ़्क़, नरमी से काम लो, नरमी से काम लो। इस तरह जो कौमों के लोग आते हैं उनके साथ इस तरह सलूक नहीं किया गया करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ताज्जुब से पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? हमें फरमाया, हाँ मैंने सुना था, लेकिन मैंने ये कहा था अलैकुम अस्साम या अलैकस्साम, ये लफ्ज़ मुझे याद नहीं, अलैकुम या मुराद ये है कि तुझ पर या तुम पर साम हो। मैंने जवाब दे दिया, तो उतना ही काफ़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इसमें फ़र्क है, एक रवायत में है किसी हदीस में वाह अलैकुम अस्सलाम कहा था, मगर मैं इसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये नामुमकिन है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कि तुम पर हलाकत हो कहा और तुम पर, और का तो मतलब है कि अपने ऊपर नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कबूल कर ली। तो वो जो रवायत है जिसमें सिर्फ अलैकुम अस्सलाम है वो बहुत ज़्यादा करीन कबूलियत के लायक है ही वही बात। आपने वाह नहीं फरमाया बल्कि अलैकुम अस्सलाम या अलैकस्साम। तो अब इसमें कई सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक आपको और हलाकत भेजी गई, और ये वाक़या मक्के का नहीं मदीने का है, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से उस शहर पर गलबा नसीब हो चुका था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तफ़िक़ा लीडर तस्लीम कर लिया गया था। मदीने के चार्टर में ये बात खोल दी गई थी कि हर मामले में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा गया हो, मगर मोहम्मद का जो फैसला है वही आखिरी होगा, उसी के ज़रिए फैसले तय होंगे। उस वक्त भी जबकि गलबा नसीब हो चुका है, बजाय इसके कि सज़ा मुकर्रर फरमाएं कि तुमने नबियों के सरदार पर हलाकत भेजकर अपने ऊपर हलाकत डाली है और इसकी सज़ा में तुम्हें कत्ल किया जाएगा या किसी और अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, उसकी बजाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जायज़ बात कही है। कोई
दिल आज़ार बात नहीं थी, उनका जवाब दिया है, लेकिन जवाब की तर्ज में शिद्दत थी। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखें, कितना पाक दिल है, कितना अजीम दिल है कि उनकी इस बात को पसंद नहीं फरमा रहा है। कहते नरमी से काम लो, नरमी से काम लो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जिनके हम गुलाम हैं। ये मुल्ला किसके गुलाम है? इनसे पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? इनसे पूछो इन्होंने कहाँ से ये तालीम हासिल की है कि कोई सामना कहे, अस्सलाम कहे, तो फिर भी उस पर लानतें डालो और उसको गलियों में घसीटो और उसको सजाएं दिलवाओ। आपके इस बात कहने पर मुझे वाकया याद आ गया जो बैन ही इसी तरह हमारे वहाँ की अदालती पुलिस की कार्रवाई में दर्ज शुदा है, और वो गालबन हज़ारे किसी शहर का वाकया है। वहाँ हमारे चंद अहमदियों को इस बात पर सजा दी गई कि उनमें से एक ने राह चलते किसी मौलवी साहब को अस्सलाम वालेकुम कह दिया। हंगामा खड़ा हो गया, लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। उस गरीब को मारते कूटते घसीटते हुए अदालत में लेके गए, थाने में लेके गए, और थानेदार ऐसा जालिम था कि उसने उनको टॉयलेट में गंदी जगह में बंद किया। हवालात की बजाय, हवालात भी गंदे ही होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन सारी रात उस खबीस बदबूदार जगह में उनको बंद रखा। ये सजा है कि तुमने अस्सलाम वालेकुम क्यों कहा। ये दीन किसका है? कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तो नहीं। पता नहीं कहां से इन लोगों ने तालीम हासिल की है, किन कूड़ों में पल के इन्होंने दीन सीखा है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान और हदीस का तो नाम लेते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। उसके वो जो वाक़या मैंने बयान किया है थानेदार का, एक ये भी था, लेकिन हर कौम में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बेवकूफ़ और समझदार भी, बड़े बड़े दयानतदार भी हैं पाकिस्तान में, थानेदारों में भी और पटवारियों में भी। जो लोग ऐसी जगह पर हों जो रिश्वत के मकामात हों और वहाँ बचते हों, उनके खुदा के यहाँ बड़े मकामात होते हैं। तो अल्लाह ताला कौम में शराफत को भी बढ़ाए और शराफत में जुर्रत भी पैदा करे। ये दो ज़रूरी बातें हैं जो कौम को बचाने के लिए लाजिम हैं। बहरहाल एक थानेदार का मैंने जिक्र किया जिसने ये जुल्म किया। एक और का सुन लीजिए किस्सा। ये इस्लामाबाद की बात है। वहाँ हमारे एक बेचारे अहमदी को इस बात पर पकड़ धकड़ के थाने ले गए कि इसने अस्सलाम वालेकुम कहा था मौलवी साहब को। बड़े तैश में थे मौलवी साहब, ऐसी सख्त मेरी दिलदारी हुई है। थानेदार सब अकल वाले थे। उन्होंने कहा तुम्हें हो क्या गया, पागल हो गए हो? सलाम कहा है तुम्हें और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हो या ना हो, मैंने मुकदमा जरूर दर्ज करवाना है। आपको इससे क्या? मुझे तकलीफ हुई है और मुल्क का कानून कहता है कि ऐसे शख्स को जो इस्लामी इस्लाह इस्तेमाल करे और अहमदी हो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। थानेदार भी बड़ा पक्का था। वो मौलवियों से, सियासतदान तो डर जाते हैं, थानेदार कम डरते हैं। मर्जी हो तो डर जाए, उनकी अलग बात है, वरना थानेदार तो अपने आप को बादशाह समझता है। बहुत उन्होंने जोर डाला, बड़ी बहस हुई। थानेदार से का सवाल ही नहीं पैदा तो मैं ये मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। और उसके बाद अहमदी को मुखातब करके कहा कि अब मेरी तुम बात सुन लो, आज तो जो हो गई, मैंने नहीं दर्ज किया, लेकिन आइंदा अगर कभी तुमने किसी मौलवी को अस्सलाम वालेकुम कहा तो मैं जरूर तुम्हें जेल में डालूंगा। लानत क्यों नहीं डालते? पाकिस्तान के खिलाफ, के कानून के खिलाफ नहीं है। गली गली में लोग लानतें डालते हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? लानत फेंका करो। फिर मेरे पास आए, मैं हरगिज मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा क्योंकि मुल्क में ये हो रहा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना। ये उनके एक एहतजाज का तरीक था। कोई अहमदी हरगिज किसी पर लानत नहीं डालता। एक और भी इस हदीस नबी से जो मैंने पढ़ी थी, एक और मसला भी समझ आ गई कि अस्सलाम वालेकुम कहना मुसलमानों का शियार सिर्फ मुसलमानों का शियार है ही नहीं, क्योंकि वो कुफार, यहूदी, मुशरिकीन भी